अस्सलाम वालेकुम जी। DSL मीडिया में आप सबको खुशामदीद। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हुफमैन कोड को विद एग्जांपल। हुफमैन कोड क्या होता है, किस तरह से हम काम करते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर हमें पता है कि हर जो नंबर है वो बिट बाय बिट स्टोर हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास अब एक एग्जांपल हमने गिवन की है, 30 जो है करेक्टर्स इसके अंदर गिवन है। 30 करेक्टर्स मीन जो हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इन सब की फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ हमारे पास आ रही है। जैसे ए की फ्रीक्वेंसी मेरे पास 3 है, बी की फ्रीक्वेंसी 7 है, सी की फ्रीक्वेंसी 6 है, डी की फ्रीक्वेंसी 5 है, ई की 9 है। तो मेरे पास इस तरह से ये नंबर्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो किस तरह से हम इनकी बिट्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और कितने टाइम जो है मैक्सिमम मेरे पास कैपेसिटी एक नंबर के बिट्स की आने की एक स्ट्रिंग के अंदर कितनी है, वो सारा कुछ हम जो है वो आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। नॉर्मली हम इनको कैलकुलेट करते हैं। जैसे ए की आस्की वैल्यू है 97, ए की आस्की वैल्यू 97 है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 की पावर लगाकर। अब 2 की पावर से जब हम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बिट्स बन जाती हैं हमारे पास। अब बिट्स ज़्यादा बनने से हमारे पास क्या होता है, मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। हफमैन कोड हमारे पास इन्हीं चीज़ को रिड्यूस कर रहा होता है। अब कैसे ये काम करता है, सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रिंग गिवन होगी। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ई की फॉर्म में मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है। तो ये मेरे पास तकरीबन 30 एलिमेंट्स हैं जो कि स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रिंग बना रहे हैं मिलके। इनकी मैंने फ्रीक्वेंसी को साइड के ऊपर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ए की फ्रीक्वेंसी 3 है, बी की फ्रीक्वेंसी 7 है, सी की फ्रीक्वेंसी 6 है, डी की फ्रीक्वेंसी 5 है, ई की फ्रीक्वेंसी 9 है। सो अब सबसे पहला काम, अब ये हुफमैन कोड भी मेरे पास मिन हीप के ऊपर काम करता है। मिनिमम हीप कहती क्या है कि मैं अपने एलिमेंट्स वो वाले निकालूं जो मेरे पास जो है वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी के अंदर है। तो मैंने देखा ए की फ्रीक्वेंसी 3 है और डी की फ्रीक्वेंसी 5 है, जो कि इन फ्रीक्वेंसीज के अंदर से सबसे कम है। तो मैंने उन सबको अलहदा किया। ए और डी को मैंने सेपरेटली, लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ए की फ्रीक्वेंसी 3 है, डी की फ्रीक्वेंसी 5 है। सो अगर मैं आपको क्लोज करके दिखाता जाऊं कि ए की फ्रीक्वेंसी मैंने पहले ड्रॉ किया, ए को 3, डी को मैंने ड्रॉ कर लिया 5। अब इन दोनों को मैंने जब सम अप किया तो मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसी मिलकर जो सम अप होकर आ गई दैट इज़ 8। सो मैंने क्या किया, अपनी जो मेरे पास गिवन स्ट्रिंग बन गई थी वो कुछ इस फॉर्म में बन गई थी 3 7 6 5 9। क्यों? क्योंकि मेरे पास ए की फ्रीक्वेंसी ए की को मैंने डायरेक्टली 3 में लिख लिया, इनकी फ्रीक्वेंसीज़ की फॉर्म में लिख लिया। बी की फ्रीक्वेंसी 7 थी तो 7 लिख दिया, सी की 6 थी और डी की 5 थी और ई की 9 थी, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब जब मैंने 3 और 5 को जब कंबाइन कर लिया तो इनकी फ्रीक्वेंसी आई 8। तो 3 और 5 की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया, 8 रिप्लेस कर दिया और बाकी उस नंबर्स उसी तरह रहने दिए। अब 8 7 6 9 में से मिनिमम ने सेलेक्ट होना है। तो मिनिमम क्या है, 7 और 6। तो 7 और 6 के लिए मैंने क्या किया, 6 और 7 को सेपरेट किया। 6 की फ्रीक्वेंसी थी सी की और बी की फ्रीक्वेंसी थी 7। मैंने इन दोनों को सेपरेट किया क्योंकि मिनिमम हीप बना रहे हैं। तो मिनिमम हीप के अंदर मैंने मिनिमम नंबर्स को पहले निकाला। मिनिमम नंबर को निकालने के बाद मैंने किया क्या कि इन दोनों को सम अप करके ट्री बना दिया सिंपली। तो मेरे पास ये नंबर 6 और 7 जब ट्री में से ख़त्म हुए, 8 और 9 तो वैसे ही रहे, बाकी क्या रह गया, 13 रह गया। बाकी क्या रह गया था, 13 रह गया। अब इनमें से देखा तो मेरे पास मिनिमम नंबर कौन से हैं, 8 और 9। अब 8 और 9, 8 तो ऑलरेडी ट्री बना चुका हुआ है। अभी हमने प्रीवियस देखा था 8 ऑलरेडी ट्री बना चुका हुआ है, किसके साथ, ए और डी के साथ। तो ये तो मेरे पास एज इट इज़ आ गया 8 वाली चीज़। ई ने बनाना है, ई की वैल्यू को मैंने लिख दिया, ठीक है। और दोनों को 8 और 9 को सम अप किया तो मेरे पास क्या आ गया, 17। इट्स मीन मेरे पास अब ट्री के अंदर कितने नंबर रह गए हैं, 2 नंबर रह गए, 13 और 17। क्योंकि 8 और 9 भी कंबाइन हो जाएंगे। 8 और 9 कंबाइन होके क्या बन गए, 17, और ये 13 पहला पड़ा था। और ऑलरेडी हम ऊपर देखें तो 13 का भी ट्री बन चुका हुआ है। सिंपल हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि 13 और 17 इनका जो जो ट्री है वो उनको मैं ड्रॉ कर दूं। 13 का ट्री बना हुआ है सी और बी के साथ, सी और बी के साथ ऑलरेडी इसका ट्री मेरे पास बन चुका है। अब 17 का भी ट्री बन चुका है, क्या, 8 ई
और ए डी के साथ, 8 ने किसके साथ कम्बिनेशन बनाकर, 8 किसका कम्बिनेशन था, ए और डी का, ई ऑलरेडी बना हुआ है, और 17 और 13 मेरे पास ऐड अप होंगे और क्या बन गया 30। तो इस तरह से मेरे पास ये नोड्स, ये बिट बाय बिट मिलकर एक ट्री बन गया मेरे पास हुफमैन कोड का। अब नेक्स्ट काम जो है हमारे पास, हम इनकी लेंथ को कैलकुलेट करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है लेंथ को कैलकुलेट करने का। अब मैंने सी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। सी की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि सी कितने एजेस को क्रॉस करते हुए जो मेरे पास जो है वो सी तक पहुंच रही है। तो मैं देखूं कि मेरे पास एक तो ये है, 30 से 13 एक एज बन रहा है और 13 से सी बन रहा है, मीन 6 जो सी की वैल्यू तक आने के लिए मुझे 2 एजेस क्रॉस करने पड़ते हैं। तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ नीचे मेंशन भी किया है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह बी तक आने में, बी की फ्रीक्वेंसी 7 है, बी तक आने में मुझे कितने जो है वो नोड्स या एजेस को क्रॉस करना पड़ेगा, 1 और 2, अगेन 2। ए तक आने में मुझे कितनी फ्रीक्वेंसीज, कितने एजेस जो है वो उनको टच करते हुए आना पड़ेगा, तो 1, 2 और 3। ए की अपनी फ्रीक्वेंसी 3 है, मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे डी आ जाता है, डी को कितने एजेस क्रॉस करने पड़ते हैं, 1, 2 और 3। सो मैंने क्या लिख दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे रह जाता है ई, ई की फ्रीक्वेंसी अपनी 9 है और 9 को कितने एजेस से होते हुए आना पड़ेगा, 2 एजेस से, 2 एजेस क्रॉस कर है। अब इन सब को क्या करेंगे, हम ऐड अप कर लेंगे। जितनी भी ये फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज को नंबर ऑफ एजेस या नोड से कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 68 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 68। अब हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास अरे के अंदर थे ए बी सी की फॉर्म में, वो टोटल थे 30। क्योंकि अब ये ट्री भी बता रहा है, ट्री के ऊपर जो लेंथ आएगी वो 30 किस तरह बता रही है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास जो गिवन थे वो 30 थे। एक हमारे ट्री के ट्रू होने का एक जो हल है वो ये भी है कि यहाँ पर जो मेरे पास ट्री के ऊपर पेरेंट नोड आएगी वो आएगी जो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होंगे। अभी ये 30 आया, इट्स मीन मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट 30 थे, तो इट्स मीन मैंने जो ट्री बनाया वो भी ठीक बनाया है। सो मैं करूँगा क्या, हर नंबर की मुझे, हर बिट की क्या नाम है, मुझे फ्रीक्वेंसी को चेक करना है कि वो कितने टाइम आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, 68 को डिवाइड कर दूँगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो हर एक बिट की जो है वो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी मेरे पास कि एक नंबर की कितनी जो है वो बिट्स जो है वो कंज्यूम करेगी, तो वो कितना आ जाएगा, 2.26। तो इस तरह से हम जो है वो अपने जो है हुफमैन कोड के थ्रू जो है वो ट्री भी बना सकते हैं और बिट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन कमेंट बॉक्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।